सिली मिस्टेक्स नहीं होती है तो प्री आपका निकल जाता है, क्योंकि मेंस के नंबर से सिलेक्शन होना है। अभी भी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश के जाने माने संस्थान आकार आईएएस में। उपस्थिति का कारण यह है कि बीते 2 दिवस पूर्व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित हुआ। उस परिणाम घोषणा के पश्चात आकार आईएएस संस्था में जो चयनित अभ्यर्थी थे, आज उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया। इस सम्मान समारोह में उपस्थित जो अभ्यर्थी यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी इन सफलता का श्रेय आकार आईएएस को कैसे देते हैं और किस रूप में उनकी तैयारी में आकार आईएएस सहायक बना। क्या नाम है सर आपका? सर पूर्णेंद्र पाठक नाम है मेरा। कहाँ से आते हैं सर आप? सर मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ रीवा से। और इस समय इंदौर में ही सर आकार आईएएस की तैयारी कर रहा था। लगभग कितने समय से आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कोविड के साथ ही मैंने तैयारी शुरू की थी और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो लगभग सर 5 से 6 साल मुझे हो चुके हैं करते हुए। 6 वर्षों के बाद इस सफलता के आयाम को आपने प्राप्त किया है, कैसा अनुभव किया? सबसे पहले अनुभूति क्या थी आपकी जिस दिन रिजल्ट आया उस समय की बात? सर अच्छा लग रहा था, मतलब चौथी बार था मेरा, तो मतलब एक संतुष्टि टाइप की ज़्यादा थी, खुशी कम थी, एक डर खत्म हो गया था कि अब कुछ तो मिल गया है। बाकी किस्मत थी तो थोड़ी ठीक ठाक पोस्ट मिल गई है और सफलता मतलब ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, मैं ऐसा समझता हूँ। रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा आपने? बदलाव तो कुछ नहीं देखा, अभी तो उतना ज़्यादा अंतर समझ नहीं पा रहा हूँ और ऐसा कुछ फील भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एकदम सेलेक्ट हो गया हूँ। एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, बस इतना ही अभी। आकार आईएएस से आप कब जुड़े थे? मतलब क्या समय था, किस बेच में आपने एडमिशन लिया था, क्या समय था वो? आकार आईएएस में मैं जुड़ा था सर 2021 की बात है। कोविड से सर जस्ट 1 महीना पहले मैं जुड़ा था, जो कोविड का पहला वेव आया था उससे पहले फरवरी 2020 की बात है ये, उसके बाद मैं जुड़ा था। पहले प्रयास में आपका परिणाम क्या था? पहले प्रयास में मेरा इंटरव्यू कॉल था, पर वो प्रोविजनल में होने के कारण अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। और उसके बाद 2020 में मेरा प्री नहीं हुआ था, 21 में भी मेरा प्रोविजनल में ही है, इसलिए अभी उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। और 22 में मेरा फाइनल कॉल आ गया है। जैसे बच्चे लगातार प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, कभी कभी प्रोविजनल के कारण या कभी आयोग की गलतियों के कारण या लेट लतीफे के कारण जो उतार चढ़ाव अभ्यर्थी के जीवन में आते हैं, उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए अभ्यर्थी को? सर उतार चढ़ाव से बस आपको मेहनत ही करनी है। इस बार आयोग के रिजल्ट इतने डिले हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा उसको मेंटेन करना थोड़ा कठिन है। मतलब मैं बोलना आसान है कि आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, पर जो बार बार बाहर हो रहा है उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। मेरे खुद के 3 दोस्त हैं, मतलब हम 4 लोग थे और वो 3 मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर फाइनल में उनका नहीं हो पाया है, मेरा तो हो गया है। तो बस ये किस्मत थी कि मेरा हुआ और उनका दुर्भाग्य था कि शायद उनको इंटरव्यू में कुछ कम नंबर मिले, जबकि मैंने अपनी तैयारी उन्हीं के मार्गदर्शन में की थी, उन्हीं का सहयोग था। मैं उनका नाम भी बल्कि लेना चाहूँगा, अनीत पटेल, शैलेश मिश्रा और तरुण मिश्रा जी थे। तीनों लोग हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं अपने होम टाउन में। उनका नहीं हुआ, मुझे बुरा लग रहा है। सांत्वना मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा कठिन है अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना। बस इतना है कि अगर आपको जब खाली समय मिलता है, जैसे 2025 का प्री हो जाएगा 16 तारीख को, जिसका प्री में नहीं होगा तो वो अपने आप को फिर से उस एकदम कंफर्ट जोन में जाने की बजाय मेंस में प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेंस के नंबर से सिलेक्शन होना है हमारा। इंटरव्यू में 1% का भरोसा है नहीं, वहाँ पे 50 मिल सकता है, 150 मिल सकता है। तो कम से कम मेंस ऐसा हो कि कम से कम आपको सबसे नीचे वाली पोस्ट तो मेंस के दम पे मिल ही जाए। और किस्मत अच्छी हुई, इंटरव्यू अच्छा चला गया तो फिर टीसी तो रखा ही है। आगामी 16 फरवरी को जो प्री होने वाला है, उसके लिए कोई बुक लिस्ट आपकी कि अभ्यर्थी को कैसी अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए ताकि वो एग्जाम्स को फाइट कर पाए? सर जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो जो वो पहले से पढ़ रहे हैं वही प्रेफर करें, उनकी बुक लिस्ट पुरानी होनी चाहिए। जो नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही को बोलूँगा। जैसे मैं बताऊँ तो हिस्ट्री के लिए प्री की बात करूँ तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, यूनिट 10 की ये भी शायद आने वाली है आकार की, तो आकार हो गया, पॉलिटी, मतलब 4 के लिए तो मैंने 4 से खुद पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इसके अलावा भी आप करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में बहुत सारी आती हैं, उस टॉपिक देखिए और जिस बुक में आपको सरल समझ में आए, जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद आए और जिसको आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही आप करिए। बाकी बस वही बार बार रिवीजन ही करना है। और परीक्षा जब हो रही है 16 तारीख को, बस वो 2 घंटे अच्छे चले जाएं। आपने कितना पढ़ा है वो कम मैटर करता है, वो 2 घंटे आपने कैसे हैंडल किया वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो 2 घंटे अच्छे होंगे तो फिर आपका प्री निकल सकता है। एक अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए लगभग कितना समय पढ़ना चाहिए?
मैं मानता हूँ कि नोटिफिकेशन आने से 2 महीने पहले सबसे आइडल टाइम होता है। 2 महीने अगर आपने पहले से आपका प्री सिलेबस कंप्लीट है तो नोटिफिकेशन के 2 महीने पहले आप मेंस छोड़ के प्री में शिफ्ट हो जाओ, और इनफ है, उतने में हो सकता है आपका। ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए अभ्यर्थी को? प्रीलिम्स में आप मध्य प्रदेश पे, एमपी पे, फिर छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं जहाँ फिक्स है, एमपी हो गया, करंट हो गया, कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जहाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बराबर है। यूनिट 9 हो गई, या तो बनता है आपसे या तो नहीं बनता। जैसे पर्टिकुलर हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में बच्चे को क्या आधुनिक पढ़ना चाहिए, मध्यकालीन पढ़ना चाहिए या एंशिएंट पढ़ना चाहिए, मतलब प्राचीन पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री की मैं प्री मेंस दोनों की बात करूँ, अगर आप पिछले 2022 के बाद से देख लें, 21 से देख लें, जो हिस्ट्री का पेपर आ रहा है, फिर चाहे मेंस में हो चाहे प्री में हो, तो वो थोड़ा बाउंसर टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, प्री में भी मेंस में भी। 2-4 प्रश्न तो ऐसे है कि छूट ही नहीं रहे हैं बार बार। जैसे पिछली बार कुछ रचनाएं पूछ ली थी जो किसी भी पुस्तक में नहीं मिली, उनके लिए अभ्यर्थी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? मतलब उनके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको 10 प्रश्न अपने आप गलत करने हैं, बल्कि 15 प्रश्न आपको गलत ही करने हैं, 85 आपके सही रहे। सिली मिस्टेक्स नहीं होती है तो प्री आपका निकल जाता है। जिस बार आप सिली मिस्टेक करते हो उस बार बाहर हो जाता है। आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? तो मेरी सफलता का श्रेय मेरे परिवार वालों, मेरे गुरुजन, फिर सबसे ज़रूरी मेरे दोस्त, जो मेरे पहले अटेम्प्ट से लेके मेरे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक बने रहे, उनको देना चाहूँगा। बहुत से नाम है, मैं गिनाने आऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब आपके चयन में आपके मित्रों की, आपके दोस्तों की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आप मानते हैं? परिवार का कैसा सहयोग रहा, क्योंकि 6 साल से आप इस तैयारी में हैं, परिवार का कैसा सहयोग रहा था आपकी तैयारी में? सर, परिवार का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। उनकी तरफ से हमेशा से मुझे पूरी आज़ादी मिली थी। मतलब आपको करना है, आपका इस टाइम नहीं हो रहा है तो आप अगले टाइम देखो, अगला देखो, अगला देखो। अभी रिजल्ट के 2 दिन पहले भी मेरी कोई बात नहीं होती रिजल्ट को लेकर। उनका था कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार, और जब तक नहीं हो तब तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिताजी का क्या व्यवसाय था और आप इस तैयारी में कैसे आए? मतलब सिविल सेवा के क्षेत्र को आपने कैसे चयनित किया? मेरे पिताजी तो गांव में ही शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं। मेरी माताजी भी शिक्षक ही हैं, और मुझको मतलब कह सकता हूं कि मुझको काम रखने में और जितनी फ्रीडम हो सकती है, मुझको अपने निर्णय लेने में आज़ादी, मतलब मैं मेरा जो मन हो वो मैं करूं। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि पीएससी करो, एसएससी करो। मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूं। सीए करो, मेरा जब मन था तो मैं सीए कर रहा था, जब मेरा मन हुआ तो मैं उसको छोड़ के फिर मैं पीएससी में आ गया। तो उनकी तरफ से मुझे पूरी आज़ादी थी। उनको मेरे ऊपर विश्वास था कि कुछ ना कुछ कर लेगा, और उन्हीं के विश्वास के दम पे मैंने थोड़ा बहुत जो भी पाया है, और उनका बहुत योगदान था। स्कूलिंग के समय में आपके क्या परसेंटेज रहे थे, और ग्रेजुएशन के समय पे, और उसके बाद इस समय जब आपने परीक्षा दी, दोनों बार या तीसरी बार जब आपने मेंस लिखा या दूसरी बार जब आपने मेंस लिखा, उनकी क्या मार्किंग थी और इस बार की क्या मार्किंग रही है? स्कूल से ही हमेशा से ही एवरेज था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। परसेंटेज मेरे कभी कभार बहुत ज़्यादा थे, तो वो भी मेरे ऐसे किस्मत से धोखे से कह सकता हूँ थे। मैं कभी भी एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज था, और नंबर से ज़्यादा फर्क पड़े भी नहीं कभी। यहाँ भी मैं कभी भी, मैंने बस मेंस में मैंने देखा अपना टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो स्कूल का योगदान तो है। स्कूल आपका बेस जो है तो क्लियर करता है। कॉलेज में अगर आपके सब्जेक्ट और आपका पीएससी का सब्जेक्ट सेम हो जाता है तो आपको बहुत सहायता मिलती है। मुझको भी मिली है, पर मैं जब इस फील्ड को चुना तो फिर मैंने ज़्यादा सीरियस होकर देखा। उसके पहले मैं ज़्यादा सीरियस था नहीं, तो मैं उतना, स्कूल का बहुत रोल है, स्कूल का रोल है मेरे पूरे व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व का विकास पूरा स्कूल के माध्यम से हुआ है, और जो किताबी ज्ञान है जो कि इस फील्ड के लिए ज़रूरी थे, जो कॉमर्स से था, और उसके अलावा मुझे जो बाकी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ी, वो सब मैंने फिर यहाँ पढ़ा, कोचिंग के माध्यम से पढ़ा। तो दोनों का बराबर योगदान है। मैं कह सकता हूँ कि इंटरव्यू के चरण में मेरा जो योगदान है वो पूरा स्कूल का है, मेरे घर वालों का है, मेरे रिश्तेदारों का है, और जो मेंस के समय वो था वो मेरे स्कूल का है। मैं स्कूल में भी, वहाँ मेरे स्कूल में नोट्स बनवाते थे, उससे मुझे मेरी राइटिंग में सुधार आया, आंसर राइटिंग में कुछ हुई, मेरी स्पीड तेज हुई। तो बराबर योगदान उनका भी है, इधर भी है। एक अंतिम सवाल मेरा, क्या आपके गृह जिले से, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ जो आपका गृह क्षेत्र है, वहाँ से कोई पहले पीएससी के क्षेत्र में या लोक सेवा के क्षेत्र में कोई चयनित हुआ है? चयनित हुए हैं। मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, और हर साल रीवा से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत ही मेरे जानने वालों का हुआ है। खास दोस्तों में ज़रूर मेरे, जितने मेरा पूरा ग्रुप था, उनका नहीं हो पाया था। उनका अगली बार मुझे पक्का पता है कि जब होगा तो टीसी में ही होगा।
मेरे सीनियर्स का बहुत हुआ है, मेरे स्कूल के सीनियर्स थे और रीवा से थे, तो बहुत सिलेक्शन दिया है रीवा जिले ने, मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।